हेलो एवरीवन। अगर आपके घर में किसी को, बच्चे, आपके हस्बैंड या मदर को दिमाग का दौरा आता है जिसे हम सीजर बोलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सिंह है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जिसने एपिलेप्सी में स्पेशलाइजेशन किया है और आज मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है अगर आपके घर में या आप किसी को बाहर देखें जिन्हें दिमाग का दौरा आ जाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेटेड गाइडलाइंस के थ्रू है। पहले समझते हैं दिमाग का दौरा क्या है। हमारा जो दिमाग है वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन की तरह है और इस इलेक्ट्रिकल मशीन में हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रहती है, लेकिन कुछ लोगों में एकदम से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट आ जाता है, जैसे एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आ गई हो जिससे दिमाग का दौरा पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को दिमाग का दौरा पड़ जाए तो क्या करना है। तो स्टेप 1 है घबराइए मत। ये कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन आपके घबराने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक लंबी सांस लीजिए और अपने स्टेप 2 पे जाइए, जिसमें आप एक सेफ स्पेस बनाएंगे। जैसे अगर किसी को सीजर आया है सड़क के बीच, तो उसे सड़क के किनारे कर दें ताकि उसे कोई व्हीकल या किसी भी चीज़ से इंजरी ना हो। अगर वो सोफ़े पे उन्हें सीजर आया है तो उन्हें सोफ़े से नीचे ज़मीन पे लिटा दीजिए, ताकि अगर वो सोफ़े पे जैसे उन्हें झटके लग रहे हैं, वो ज़मीन पे गिर सकते हैं, तो जिससे चोट लग सकती है, तो वो ना लगे। वहाँ पे कोई भी टेबल, चेयर, सब चीज़ें हटा दीजिए। स्टेप 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप उनके मुंह में कुछ भी ना डालें। उंगली नहीं डालनी, मिट्टी नहीं डालनी या जूता नहीं सूंघाना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो चांसेस है कि उन्हें हानि, इंजरीज कुछ ज़्यादा हो सकती हैं जो नॉर्मली नहीं होंगी। स्टेप 4 है उनके सिर के नीचे कुछ रख दीजिए। अगर आप बाहर हैं और आपके पास कोई बैकपैक है तो वो रख सकते हैं। अगर आप घर में हैं और आपके पास कुशन है, पिलोज़ हैं, वो रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, दुपट्टा है, वो सिर के नीचे रख सकते हैं। सिर्फ सिर को इंजरी से बचाना है। स्टेप 5 है कि आप मोबाइल या फिर अगर आपके पास कोई वॉच है उसमें टाइम नोट करें। ज़्यादातर सीजर्स 2 से 3 मिनट चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते। तो अगर ये सीजर 5 मिनट या उससे ज़्यादा चलता है तो एक ये मेडिकल इमरजेंसी है और आपको इमरजेंसी लाइंस पे कॉल करना चाहिए। स्टेप 6 है जैसे ही सीजर ख़त्म हो तो उन्हें रिकवरी पोजीशन, जिसे हम साइड पोजीशन बोलते हैं, उसमें लिटा दें। जैसे इस वीडियो में देखिए, ये जो मदर है इसके बच्चे को सीजर आया है। तो ये पहले क्या किया इन्होंने उनका हाथ एक 90 डिग्री एंगल पे रखा अपने साइड में। फिर उन्होंने उस बच्चे का दूसरा हाथ उसके गाल पे रख दिया। फिर उन्होंने उसकी जो टांग थी, जो दूसरी साइड अवे वाली टांग थी, उसको बेंड किया और फिर अपनी तरफ खींच लिया। इसको हम साइड पोजीशन कहते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एस्पिरेशन या चोकिंग वो नहीं होती। तो एट द एंड समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या बात करी। स्टेप 1 है कि आप घबराएंगे नहीं। स्टेप 2 है कि आप सेफ स्पेस बनाएंगे, उनके आसपास की कोई भी चीज़ जिससे उन्हें इंजरी हो सकती है उन सबको हटाएंगे। स्टेप 3 है कि आप इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आपके उनके मुंह में कुछ भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं। स्टेप 4 कि आप उनके सिर के नीचे कुछ रखेंगे ताकि उन्हें सिर की कोई इंजरी ना हो। स्टेप 5 आप टाइम नोट करेंगे, साइड पोजीशन में लिटा देंगे। मैं और भी एपिलेप्सी के बारे में बात करता रहूँगा, तो इसलिए मेरी और वीडियोस भी देखें। थैंक यू।